जय हिंद साथियों, मैं मेरी क्लास में आपको बताता रहता हूं कि सीपीसीटी बेस पर कुछ भर्ती होती रहती। कंप्यूटर ऑपरेटर की ऐसी भर्ती आती है जो ओनली सीपीसीटी के मार्क्स पर भी यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी ही एक भर्ती आ चुकी है। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई उसका पद का नाम क्या है, उसमें आरक्षण आपको क्या मिलने वाला है, वहां शैक्षणिक एंड व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या वहां होने वाली है, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपके पास सीपीसीटी डिप्लोमा है तो। देखिएगा यहाँ पोस्ट का जो साथियों नाम है वो है कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर संविदा है। यहाँ पर जो आपका मानदेय होने वाला है वो 19,500 रुपए होने वाला है ना। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो भत्ते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भत्ते मिलते हैं वही सारे भत्ते उसी प्रकार से यहाँ आपको भी दिए जाएंगे। यहाँ ये जो भर्ती है वो अन्य पिछड़ा वर्ग की है और वो भी है महिला की। यहाँ एक बात साथियों आप लोगों को मैं कंफर्म करा दूं, अगर आपके पास सीपीसीटी है और आप अगर मेल हैं, मतलब मेल हैं, आप फीमेल नहीं हैं, तो यार आप वीडियो मत देखिएगा, आपके लिए वैकेंसी नहीं है। हाँ, अगर आप नॉलेज चाहते हैं कि यार भविष्य में भी ऐसी कोई वैकेंसी आती है, मेल के लिए वैकेंसी आती है तो हमें भी फॉर्म फिल कर लें, आप भी फॉर्म फिल कर लें, तो थोड़ा नॉलेज के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। ये महिला की एक पोस्ट है, एक भर्ती आई हुई है ना। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता देता हूँ। कार्यालय पत्र कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की क्षमता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको हिंदी की टाइपिंग आना चाहिए साथियों एंड इंग्लिश की टाइपिंग आना चाहिए। दूसरा नंबर का पॉइंट है डेटा फीडिंग के कार्य की जानकारी आपको होना चाहिए, मतलब एक्सेल के अंदर चलाना आपको आना चाहिए। दस्तावेज को स्कैन करना आपको आना चाहिए, मतलब कि प्रिंट निकालना, स्कैन करना, ये चीजें आना चाहिए। MS ऑफिस की नॉलेज आपको होना चाहिए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको होना चाहिए। कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज का, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। हाँ, और एक और बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये इसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th पास आउट होना चाहिए। तीसरे 6 नंबर पर लिखा है कि साथियों आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो भी वैलिड। अब यहाँ मैं एक नोट आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों, यदि आप लोगों ने, आपको पता है हमारा जो सीपीसीटी होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक तो होता है हमारा कंप्यूटर वाला सेक्शन जिसमें 75 मार्क्स आता है, दूसरा यहाँ हिंदी होता है, तीसरा इंग्लिश होता है। अगर आप इन तीनों सेक्शनों में क्वालिफाई हैं तो ही आप ये फॉर्म इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर आप तीनों में क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। तो अगर आप यार ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों में एलिजिबल नहीं है, तब भी ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि यार भविष्य में किस प्रकार का सीपीसीटी हमें क्वालिफाई करना है। नॉलेज के लिए वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो फिर आप इस वैकेंसी के एलिजिबल नहीं। यहाँ पर दूसरी वाली बात साथियों, यहाँ एक और चीज हमारी है। हाँ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आयु की जो सीमा होना चाहिए वो 1835 साल होना चाहिए। एंड जैसे कि आपको मध्य प्रदेश शासन जैसे छूट देता है, एज में छूट देता है, उस प्रकार से यहाँ पर छूट भी आपको मिलने वाला है। आवेदन जो है वो आप MP ऑनलाइन से जाके कर सकते हैं। आप ऑनलाइन वाले के पास जाइए, वो MP ऑनलाइन से आप उसे बोलिएगा, वो आपको आवेदन कर देगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 14/7/2024 तक, यानी साथियों आप 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एंड हाँ देखिएगा, और ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करना कब से स्टार्ट हो गए साथियों? 24 तारीख से ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं और 14 तारीख तक ये चलेंगे। अभी तो अपने पास समय है, मैं ये 6 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी हमारे पास समय है। आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, जो एक पद है उसे भी कम ज्यादा किया जा सकता है। और जो मेरिट सूची बनाई जाएगी वो 1 साल तक वैलिड होगी, मतलब कि जैसे मान लीजिएगा एक का सिलेक्शन हो गया और वहां पर कुछ लोग वेटिंग में हैं तो वो 1 साल तक वैलिड रहेगी। अगर कोई व्यक्ति जॉब छोड़ के जाता है तो फिर आपको वहां पर बुला लिया जाएगा। और अगर आप इससे संबंधित और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप वो
समय समय पर ये damoh.nic.in वाली वेबसाइट जो है, दमोह डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है, उसे आपको चेक करते रहना है। यही इसी वेबसाइट पर आपको मेरिट सूची मिलेगी, इसी वेबसाइट पर आपको कॉल लेटर मिलेगा, या फिर ईमेल वगैरह पर भी आपको भेज दिया जाता है कॉल लेटर। सिलेक्शन की सूची एक्चुअली में वहीं मिलेगी, आपको वहां से पता चल जाएगा कि जी आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। संविदा की जो अवधि होने वाली है वो मेरे साथियों 1 वर्ष होने वाली है। इसके अलावा आगे भी ये बढ़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं या फिर सरकार आपको हटाना चाहती है या आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 1 माह पहले बताना होगा, नोटिस देना होगा कि यार हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप वहां से जॉब छोड़ सकते हैं। या फिर आपको गवर्नमेंट भी 1 मंथ पहले नोटिस देगी कि भाई आपको नौकरी यहाँ अब आपको यहाँ इस पोस्ट पर नहीं रहना है। मानदेय जो आपका होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, मैट्रिक्स लेवल का होने वाला 19,500 होने वाला है। एंड यहाँ पर आवास की व्यवस्था आपको नहीं होगी, लेकिन यात्रा भत्ता वगैरह जो होता है, जैसे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जो मिलता है, वह यात्रा भत्ता वगैरह आपको मिलेगा। अवकाश यहाँ पर यार, अगर आप इसका लिंक मैं दे दूंगा, ये पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, अवकाश 13 अवकाश आपको मिलते हैं, और भी बहुत सारे अवकाश हैं। पहले सिलेक्शन लीजिएगा, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ अन्य के बारे में लिखा हुआ, साथ ही इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंध कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आप ये जॉब करेंगे तो आप देखो, गवर्नमेंट चाहे तो आपको परमानेंट कर सकती है, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि नहीं यार हमें परमानेंट करिएगा, आप ये नहीं कर सकते, है ना। दूसरी यहाँ अब मैं यहाँ मुख्य बात जो हमारी है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो वो मैं सिलेक्शन के बारे में साथियों आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। देखिएगा, अब लिखा है कार्यालय साइड इंटरव्यू रिक्त पद पर चयन की प्रक्रिया जो है वो देखिएगा। लिखा है सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं, आपको पता है 2 सेक्शन होते हैं। एक तो होता है कौन सा, कंप्यूटर वाला 75 मार्क्स का, और एक होता है आपका कौन सा साथियों, टाइपिंग वाला। 2 सेक्शन होता है। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन टाइपिंग हिंदी एवं अंग्रेजी स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक है, ये बता दिया मैंने, चलेगा। हिंदी अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में क्या बात होती है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई हैं, देखिएगा सबसे पहले तो चेक किया जाएगा क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई हैं। अगर आप दोनों में क्वालिफाई नहीं है तो फिर आपको लिस्ट के अंदर नहीं रखा जाएगा, आपको अपात्र में रख दिया जाएगा। हाँ, अगर आप दोनों में क्वालिफाई हैं तो फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर वो क्या बढ़ेंगे साथियों, है ना, फिर वो क्या करेंगे, आपकी स्थिति मेरिट का निर्धारण, जो आपका जो मेरिट बनाया जाएगा, वो मेरिट का निर्धारण होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मतलब अगर आप हिंदी में क्वालिफाई हैं, इंग्लिश में क्वालिफाई हैं, तो फिर आपका देखा जाएगा 75 में से कितने मार्क्स हैं। जैसे मान लीजिएगा 75 में से मेरे 60 मार्क्स हैं और किसी के भी 60 मार्क्स नहीं है, सिर्फ मेरे 60 मार्क्स हैं, तो मुझे फर्स्ट नंबर पर रख दिया जाएगा उत्तम सिंह। ऐसे ही सेकंड पर, थर्ड पर, इस प्रकार से मेरिट सूची बनेगी। अब मान लीजिएगा यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है वो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आगे जो लिखी हुई है। अब मान लीजिएगा किसी के दोनों के 60-60 मार्क्स हैं, मान लीजिएगा दोनों के 60-60 मार्क्स है, कोई 2 व्यक्ति हैं और जिनके दोनों के 60-60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो फिर वहां पर क्या देखी जाएगी, फिर वहां पर हिंदी की टाइपिंग देखी जाएगी कि हिंदी की स्पीड, टाइपिंग की स्पीड ज्यादा किसकी है। अब मान लीजिएगा अगर उनकी हिंदी की टाइपिंग की स्पीड भी अगर सेम हो जाती है तो फिर वहां पर इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड देखी जाएगी कि भैया फिर इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड किसकी ज्यादा है। अब मान लीजिएगा फिर वहां पर इंग्लिश की टाइपिंग की भी, वैसे इतना तो कोई इंसिडेंस फंसता नहीं है कि सारी चीजें सबकी इक्वल हो जाए। हाँ, इंग्लिश की भी टाइपिंग की स्पीड सबसे ज्यादा है, दोनों इक्वल है मान लीजिएगा, तो फिर वहां पर एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज्यादा है उसे वहां सिलेक्शन, उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, और जिसकी एज कम है उसे सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। यही चीज इस 5 मेरिट सूची में आपको बताया गया है, ठीक है जी साथियों। तो ये है हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से लेकर। और भी अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बार बार आप ये वेबसाइट जरूर देखते रहिएगा, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। हाँ, तो साथियों जो मैं आपको बोलता रहता हूँ क्लासेस के बीच, जो आप मेरे पेड बैचेस के अंदर रहते हैं, आप यूट्यूब की मेरी सीपीसीटी की क्लासेस ज्वाइन करके रखे थे आप, तो मैं आपसे बार बोलता रहता हूँ इसी बात को लेकर कि यार सीपीसीटी से डायरेक्ट वैकेंसी। तो ये रही वो वैकेंसी। ऐसी ही वैकेंसी हम की इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और यहाँ पर बहुत धमाकेदार तरीके से दोस्तों कंप्यूटर की प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, चाहे किसी कंपनी के अंदर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तब भी ये चीजें हम यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सिखाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की नॉलेज प्राप्त करना, डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको
नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मिलता आपका भाई नेक्स्ट इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।